हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 8 ईडीयू 8 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम इसमें पढ़ा रहे हैं आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो हमारे पेपर का नाम है। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं आज सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन। ये हमारा नया टॉपिक है। अब इसका पहला पॉइंट क्या है, सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन का पहला पॉइंट है विद्यालय अभिलेख। तो आज हम विद्यालय अभिलेख के बारे में स्टडी करेंगे। अब विद्यालय अभिलेख आप लोग कहते होंगे ये विद्यालय तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये अभिलेख क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। यानी कि हम कहीं भी किसी प्रकार का अगर कार्य करते हैं, कहीं लेन देन करते हैं और उसका लेखा जोखा अपने रजिस्टर में रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। सीधे सीधे भाषा में हम इसको रिकॉर्ड कह सकते हैं। जो हमारा रिकॉर्ड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख में करते हैं। चलो अब इसके हम अर्थ को समझते हैं, अर्थ में क्या है इसके। तो बच्चों शुरू करते हैं। अभिलेख से अभिप्राय है किसी योजना का लिपिबद्ध रिकॉर्ड, अर्थात किसी काम के लेन देन संबंधी रिकॉर्ड को अभिलेख कहते हैं। बिल्कुल सही बात, जैसे हमने अभी बताया था। अब इसमें आगे है, यह अभिलेख यदि स्कूल से संबंधित है तब इसे स्कूल अभिलेख कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो चीज़ जिससे संबंधित होती है उसको हम उसी का नाम देते हैं। अगर ये अभिलेख हमारा स्कूल से संबंधित है तब हम इसको क्या कहेंगे, स्कूल का अभिलेख या फिर विद्यालय अभिलेख कहेंगे। अब देखिए स्कूल से संबंधित इसमें क्या क्या आता है। स्कूल से संबंधित से अभिप्राय है कि स्कूल में विभिन्न पक्षों, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, छात्र प्रवेश, परीक्षा, पुस्तकालय और शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों आदि की प्रगति का नियमित लेखा जोखा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितने भी शैक्षिक और गैर शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं, उन सभी का लेखा जोखा जहां हम रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विद्यालय अभिलेख कहते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए इससे स्कूल के संबंध में विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। इन सब रिकॉर्डों को अभिलेख कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें हमारा जो रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड से ही तो हमारे सब जानकारी मिलती है कि कैसा है, कैसा था, क्या चल रहा था, क्या करते थे। इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा रहता है और रिकॉर्डों के आधार पर हम अपने विद्यालय की क्या करते हैं, तरक्की करते हैं और विकास करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आगे बता रहे हैं, इन रिकॉर्ड से पता चलता है कि स्कूल का इतिहास क्या है, स्कूल ने प्रगति कैसे की और विकास की क्या दशा रही। बिल्कुल सही बात। अतः स्कूल की स्थापना में समाज एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बिल्कुल सही बात बच्चों, स्कूल की जो स्थापना होती है उसमें समाज एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि स्कूल का अपना कोई इतिहास हो, परंपराएं हो। इन सब के लिए आवश्यक है कि स्कूल का लेखा जोखा नियमित रखा जाए। बिल्कुल सही बात। स्कूल कैसे बना, कब बना, कैसे इसने विकास किया, इसका इतिहास क्या है, इसको किसने बनवाया, इसने विकास कैसे किया, प्रगति कैसे की बच्चों, इन सारी चीज़ों की जानकारी होना एक आवश्यक है और नियमित रूप में ये चीज़ें रखी जानी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें विद्यालय अभिलेखों से प्राप्त होती है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, अब इसमें बता रहे हैं स्कूल अभिलेख रख रखाव के उद्देश्य। बिल्कुल सही। अब क्या है इसमें, स्कूल जो अभिलेख हैं, स्कूल का जो रिकॉर्ड है उसके रख रखाव के क्या उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे, जब हम किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड क्यों रखते हैं, उसको अपनी कॉपी में नोट करके क्यों रखते हैं, हर चीज़ का हम रजिस्टर क्यों बनाते हैं। आप सभी बच्चों ने अपने जीवन में एक डायरी तो अवश्य बनाई होगी जिसमें आप अपने बारे में लिखते होंगे। तो उसी प्रकार से ये है, ये भी एक तरह की डायरी समझ लो आप। इसमें क्या है, इन सारी चीज़ों का, बच्चे का एडमिशन कब हुआ, बच्चा पढ़ने में कैसा है, कहाँ रहता है, टीसी कब इसकी कटी, किस दिनांक में एडमिशन लिया, ये सारी चीज़ें
इसमें विद्यालय अभिलेख में रहती हैं। तो बच्चों देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसके ही बहुत सारे उद्देश्य हैं। चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। बच्चों इसका पहला उद्देश्य है स्कूल रिकॉर्ड के द्वारा स्कूल की वित्तीय स्थिति और संपत्ति का पता करना और अनुदान का उपयोग एवं संसाधनों का पता करना। बिल्कुल सही बात बच्चों, स्कूल की जो संपत्ति है वो कितनी है, स्कूल में अनुदान कैसे आता है, कैसे जाता है, इसका उपयोग और इसके जो संसाधन हैं उनके बारे में जानकारी हमें इन अभिलेखों से मिलती है और इसका इसलिए उद्देश्य है। बच्चों दूसरा उद्देश्य है स्कूल शैक्षिक नियोजन के आधार पर होते हैं और इनके आधार पर भावी योजना का निर्माण संभव होता है। यह राज्य सरकार के नियमों के आधार पर कार्य करने का प्रमाणीकरण है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, स्कूल क्या होता है, शैक्षिक नियोजन के आधार माने जाते हैं। तो सरकार द्वारा जो भी नियम, कायदे, कानून, रेगुलेशंस आते हैं वो सारे इसमें रखे जाते हैं। इसका दूसरा बच्चों उद्देश्य है। बच्चों इसका तीसरा उद्देश्य है स्कूल संसाधनों का प्रभावपूर्ण संगठन करना और लक्ष्य की प्राप्ति करना। बिल्कुल सही बच्चों, क्या है, हमारा जो स्कूल के संसाधन हैं उनका प्रभावपूर्ण संगठन करना और लक्ष्य की प्राप्ति करना। देखिए बच्चों, हमारे हर बच्चे के जीवन में और हमारे जीवन में, मैं मानता हूँ प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। हम एक गोल डिसाइड करते हैं और उसी को हम प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों इनका विद्यालयों का भी एक लक्ष्य होता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पास हों, हमारे यहाँ एडमिशन ज़्यादा हों। तो ये सारी चीज़ों का निर्धारण होता है। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए विद्यालय अभिलेख रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट उद्देश्य हम पढ़ेंगे नंबर 4 का, विद्यालयों की प्रगति से उनके अभिभावकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को अवगत करवाना। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों ये। इसमें है छात्रों की जो प्रगति होती है, यानी कि प्रगति मीन्स बच्चा पास होता है, तरक्की करता है और बहुत ऊपर पहुंच जाता है धीरे धीरे। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा पढ़ा और वो हमारे विद्यालय में, राजश्री विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ा और आगे चलकर वो IAS अधिकारी बन गया, कोई नेता बन गया, तो उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे विद्यालय में रखा जाता है। उसी प्रकार इसमें बता रहे हैं छात्रों की प्रगति से उनके अभिभावकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को अवगत कराना। बिल्कुल सही बात, इसमें बच्चे का जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, अभिभावकों को और उनके जो बच्चों से और अन्य संबंधित होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बताते हैं। यानी कि हमारे पास बच्चे का रिकॉर्ड रहता है, बच्चा तरक्की कर रहा है, पढ़ रहा है, पास हो गया, इतने नंबरों से पास हो गया, ये सारा रिकॉर्ड हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चों के गार्जियन को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसका क्या है, नंबर 5 उद्देश्य, छात्रों के मूल्यांकन और क्रमोन्नति का आधार होना। बिल्कुल सही बात है बच्चों, छात्रों के मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन तो आप समझते हैं, मूल्यांकन तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और हर जगह हमारा मूल्यांकन होता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो गया या वो कोई अन्य क्षेत्र हो गया, हर क्षेत्र में मूल्यांकन होना आवश्यक है। छात्रों के मूल्यांकन और क्रमोन्नति का आधार होना, बच्चे जो उन्नति करते हैं उनका आधार भी होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, अभिलेख का रखरखाव का उद्देश्य है ये। अब बच्चों 6 नंबर जो लास्ट नंबर का इसका उद्देश्य है वो क्या है, स्कूल की स्थापना, विस्तार, क्रमिक विकास, उत्थान व पतन का पता चलता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। स्कूल की स्थापना कब हुई, स्कूल का विस्तार कैसे हुआ, स्कूल का क्रमिक विकास कैसे हुआ, स्कूल का उत्थान कैसे हुआ, स्कूल का पतन कब हुआ, ये सारी चीज़ें हमें विद्यालय अभिलेख से पता चलती हैं। इसलिए हम ये इसका रखरखाव करते हैं, हमारे विद्यालय ने कब उत्थान किया था और कब पतन किया था, कब हमारे विद्यालय में लॉस हुआ था, कब प्रॉफिट हुआ था, कब हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम थी, कब हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ये सारे रिकॉर्ड, ये सारी जानकारी हमें इन अभिलेखों के माध्यम से मिलती हैं। इसीलिए हमारा ये उद्देश्य होता है कि स्कूल अभिलेख हैं जो उनका रखरखाव किया जाए। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, कल हम बात करेंगे स्कूल रिकॉर्ड्स रखरखाव की आवश्यकता। ये तो उद्देश्य थे, अब इनकी क्या आवश्यकता है, हम क्यों रखते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हाँ, आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए, आपको जिससे शिक्षा मिले। हमारा उद्देश्य है कि आप उन्नति करें।
ठीक है, थैंक यू बच्चों।